Hello बच्चों, let's read the following question. Two identical capacitors have the same capacitance C. Question में हमें two identical capacitors दिए गए हैं, दोनों का capacitance same है, that is C. One of them is charged to potential V1 and other to V2. एक को V1 potential दे दिया, दूसरे को V2 दे दिया. The negative end is joined with the positive end of the other capacitor. एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया. When the other two remaining ends are connected, the change in energy of the combined system is. अब जो रिमेनिंग टू एंड्स थे वो हमने कनेक्ट कर दिए, तो जो हमारे पास कंबाइंड सिस्टम बन गया उसमें जो चेंज इन एनर्जी है वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस क्या है? 1/4c इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर. सेकेंड, 1/4c V1 प्लस V2 square. Third option, 1/4c V1 square plus V2 square. Last option, 1/4 into c into V1 square minus V2. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? यहाँ पे हमें सिस्टम का कैपेसिटर के लिए क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है. पोटेंशियल एनर्जी, तो सपोज पोटेंशियल एनर्जी को हमने U से डिनोट किया तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर. सी जो है वो डिनोट करता होता है कैपेसिटेंस को, C कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, एंड जो V है वो डिनोट करता होता है पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर. कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है? पहले हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमने कैपेसिटर बना लिया, दैट इज कैपेसिटर C. इसका दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो कैपेसिटेंस सपोज इसका C1 है, देन डिफरेंशिएशन के लिए हमें इजीली हम लिख सकेंगे, तो C1 है एंड इस पे पोटेंशियल V1 है. एक हमारे पास सेकंड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है एंड पोटेंशियल V2 है, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो U1 होगा, इसका कितना होगा? U2 होगा. तो इनिशियल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? इनिशियली सपोज पोटेंशियल एनर्जी UI है, तो वो किसके इक्वल होगा? U1 प्लस U2 के इक्वल होगा. तो UI को हम क्या लिखेंगे? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 1/2 C2 V2 स्क्वायर लिखेंगे. अब क्योंकि C1 एंड C2 इक्वल हैं किसके? C के, तो यहाँ से हम लिखेंगे UI इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन निकाल लिया, C कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर. कंसिडर इक्वेशन नंबर 1. अब इनको क्या करना है? ज्वाइन करना है. हमने यहाँ पे क्या बना लिया? फर्स्ट कैपेसिटर बना लिया, यहाँ पे बना लिया सेकंड कैपेसिटर. ये हमारे पास इन दोनों का, इसका सपोज ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव वाला प्लेट है हमारे पास. इसका इस तरफ नेगेटिव ले लिया, इस तरफ पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और इस तरफ पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया. तो इस तरीके से कैपेसिटर्स को हमने अटैच किया. अब इसका जो कैपेसिटेंस था वो कितना था? C था. इसका कितना था? C था. इन दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? C है. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? C इक्विवेलेंट सिंपली C प्लस C हम कर देते होते हैं, तो टोटल जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम्स ऑफ C के इक्वल आ गया. अब हमें इनका कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सपोज इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो हमारे पास V के इक्वल है, तो V को हम कैसे लिखेंगे? कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना है? V के इक्वल है, तो V किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट पे जो चार्ज है Q1 प्लस सेकंड पे जो चार्ज है Q2 अपॉन में हमारे पास टोटल क्या होता है? कैपेसिटेंस, दैट इज C1 प्लस C2 हो जाएगा. अब Q1 इंटू Q2, Q1 प्लस Q2 कितना होगा? Q से हमने चार्ज को डिनोट किया है Q से, तो Q1 कितना होगा? C1 इंटू V1 होगा, क्योंकि हमने सेकंड प्लेट को जो सेकंड कैपेसिटर उसको इनवर्सली कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस C2 V2. अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तब हम यहाँ पे प्लस लिखते. वो नीचे क्या आ गया हमारे पास? C1 प्लस C2 आ गया. तो कॉमन पोटेंशियल V किसके इक्वल है? C1 C2 किसके इक्वल है? C के इक्वल है. पीछे क्या रह गया? V1 माइनस V2 रह गया. नीचे क्या आ गया? C प्लस C आ गया. सो वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू C इंटू V1 माइनस V2 अपॉन में क्या बन गया? 2C. C से C कैंसिल हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया V1 माइनस V2 अपॉन में 2 के इक्वल. अब हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को यूज करके हम लिख सकते हैं. सो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी UF जो होगा फाइनल, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा?
1/2 इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर हो जाएगा। सो UF विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 2C आ गया, V का स्क्वायर है तो क्या बन गया V1 माइनस V2 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम UF क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल से, UI माइनस क्या कर देंगे हम UF कर देंगे। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को सपोज डेल्टा U से डिनोट किया, तो UI का वैल्यू हमने निकाला था C/2 इंटू क्या था हमारे पास V1 स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर था, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 2C अपॉन 2 साथ में V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिख लिया ऊपर, नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा सेकंड टर्म में। सो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज C/2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ गया C/4 आ गया, साथ में V1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है हमने जो A माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो यूज कर लिया है। A माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB के। तो यहाँ से ये फर्दर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू 4, हम इस टर्म का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाली टर्म में 2C आ गया, साथ में क्या है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस क्या बन गया C इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म से हमने क्या कर लेते हैं C को कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर वाले दोनों टर्म में से, तो पीछे क्या रह गया 2V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को क्योंकि आगे क्या है हमारे पास माइनस है, तो प्लस 2V1 इंटू V2 आ गया, अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू C/4 इंटू क्या रह गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया 2V1 इंटू V2 आ गया। अब अगर हम बात करें A प्लस B के होल स्क्वायर का तो वो इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के। सो वी कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल्स टू C/4 इंटू V1 प्लस V2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। So this is final answer for the given question, इतना change in potential energy occur करेगा, which means given option में से second इस question का correct answer है। I hope you understood it well. Thanks.